इमोशनल होना और इमोशनली मैच्योर होने में बहुत अंतर है। एक पर्सन फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मसल्स हैं, हर चीज़ है, बट वो इमोशनली डिसबैलेंस है। इंटरनली वो बिल्कुल भी अपने लाइफ के डिसीजन नहीं ले सकता, नॉर्मली बात नहीं कर सकता, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। तो ये क्या है? ये है इमोशनली डिसबैलेंस। और इमोशनली मैच्योर कैसे होते हैं, इस वीडियो में आज हम उसी बात को डिस्कशन करेंगे। क्योंकि कई हद तक हम अपने आसपास में अपने पेरेंट्स से, अपनी लव वन से, अपने पार्टनर से जब डील करते हैं तो सबसे बड़ा फैक्टर हमारा अपनी लाइफ का होता है इमोशनली डिसबैलेंस। तो कैसे होंगे हम इमोशनली मैच्योर? क्या चीज़ें हम कर सकते हैं? क्या वो पॉइंट्स हैं जिसे आप अपनी लाइफ में ध्यान में रखकर जब आगे बढ़ते हैं तो आपकी लाइफ ईजी हो जाती है? और इमोशनली मैच्योर तो आपकी लाइफ की वो की है जहां आप अपनी लाइफ के किसी भी एरिया में बहुत आसानी से पार कर सकते हैं। तो क्या है वो चीज़ें? चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा थापा। वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे। आप सभी को मैं दिल से ग्रेटिट्यूड शो करती हूँ, जो मुझे प्यार देते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं, और जो भी लोग मुझे सुनते हैं, मुझे इतना अप्रिशिएट करते हैं, उन सभी की लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आए, ग्रोथ आए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं आपके बारे में, नार्सिसिस्ट के बारे में, बहुत सारी पॉजिटिविटी और ग्रोथ के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जो कि है इमोशनली मैच्योर हम कैसे हो सकते हैं, क्या चीज़ हम अप्लाई कर सकते हैं, किन चीज़ों का हम ध्यान में रख सकते हैं जिससे कि हम अपनी लाइफ के हर एक एरियाज़ में ग्रोथ कर सकें, आगे बढ़ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफाई योर इमोशंस। यस, इमोशनली मैच्योर पर्सन अपने इमोशंस के लिए बहुत ऑब्जर्व करते हैं। तो आपको अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई करना है कि आप क्या फील करते हैं। जब आप अपने पेरेंट्स से बात करते हैं या अपने पार्टनर से बात करते हैं तो आप क्या फील करते हैं? क्या आपको बहुत गुस्सा आता है? क्या आप नॉर्मल बातों में भी बहुत इरिटेट हो जाते हैं? तो आपको खुद को ऑब्जर्व करना है। इमोशनली मैच्योर पर्सन ऑब्जर्व करते हैं, हर चीज़ ऑब्जर्व करते हैं। सामने वाला कैसे बात कर रहा है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, आप क्या फील कर रहे हैं। दूसरे पे ज़्यादा ध्यान देने से अच्छा है कि आप खुद क्या फील कर रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर जो एनर्जी है वो ही आपकी बाहरी रियलिटी को क्रिएट करती है। और इमोशनली मैच्योर पर्सन हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि वो क्या फील करते हैं, वो क्या फील करते हैं और सामने वाला उन्हें क्या दिखाना चाहता है, और उनके बीच में जो आर्ग्यूमेंट हो रहा है, उनके बीच में जो डिस्कशन हो रहा है, उसका रिजल्ट क्या मिलना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने पेरेंट्स से ही बहस करी किसी बात की, तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि आपके जो पेरेंट्स हैं उनकी लाइफ के एरियाज़, डिफ़िकल्टीज़, उनकी लाइफ की जो सिचुएशन थी, ट्रॉमा थे, उनकी लाइफ में जो भी सुविधाएं थी उस टाइम पे, उसके अकॉर्डिंग उनका माइंडसेट है, उनके अकॉर्डिंग उनकी लर्निंग है, उनके अकॉर्डिंग ही वो आपको वो ही बिहेवियर करते हैं और वो आपको वो ही देना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं। बट आप इस टाइम की जनरेशन है, तो आप जो है इस टाइम के अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं। आपके टाइम पे ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ हैं, सुविधाएं हैं, ठीक है। तो आपका उनसे बहस करने का कोई रीज़न बनता ही नहीं है कि आप खुद को प्रूफ करें। ऑब्वियसली वो हमसे ज़्यादा लाइफ का एक्सपीरियंस रखते हैं, तो वो हमसे ज़्यादा अपनी लाइफ में डिसीज़न लिए हैं, डिफ़िकल्टीज़ देखी हैं, बहुत सारी सिचुएशन जो हमने देखी ही नहीं है वो उन्होंने देखी है। बट हमको ये समझना होगा क्या बहस करके हम क्या प्रूफ कर सकते हैं। हम अगर सही भी हैं तो हमें शांत होकर उनके साथ में पीस को क्रिएट करना है। हमें शांत होकर उनसे बहस कर कर उस आर्ग्यूमेंट का जब आउटकम नहीं निकलना है तो क्यों हमें किसी इंसान से बहस करनी है। हमें पता है उनके अपनी पर्सनैलिटी है, हमें पता है सामने वाले की अपनी लाइफ के ट्रॉमा है, बिलीफ सिस्टम है, तो हम उसे चेंज नहीं कर सकते। हम चेंज कर सकते हैं अपने आप को। हमें पता है अगर हम सही हैं तो हम दूसरों को प्रूफ करने की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें अपने काम को अपने ढंग से करना है और अपने बिहेवियर में वो चीज़ लेकर आनी है। हमें उस चीज़ को आर्ग्यूमेंट करके डिफ़िकल्टीज़ और क्रिएट नहीं करनी है। हमें आगे बढ़ना है, हमें ग्रोथ को चूज़ करना है, हमें पीस को चूज़ करना है। तो ऑब्ज़र्व करो कि आप क्या रिएक्ट करते हो किसी भी सिचुएशन में। जो भी इंसान जैसा बोलता है, आप कितने पेशेंसली, कितने काइंड हार्टेड, कितने तरीके से उसे प्रेजेंट करते हो। क्या आप सामने वाले से जब आर्ग्यूमेंट करते हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है, कैसा बिहेव करते हो? क्या आप बिल्कुल ही आउट ऑफ द करेक्टर बिहेव करने लगते हो?
और बाद में आपको रिग्रेट होता है, तो थिंक अबाउट इट कि क्या चल क्या रहा है आपकी बिहेवियर में, आपकी पर्सनैलिटी में, आपके आउटर वर्ल्ड में। ऑब्जर्व करो, हर चीज़ ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्व करके आप वो सीख सकते हो जो इस अर्थ में कोई आपको नहीं सिखा सकता। इस अर्थ में आप आए हो सीखने, लर्निंग स्टेज है ये अर्थ आपके लिए। तो हर चीज़ से सीखो ऑब्जर्व करके। अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई करो। आप क्या फील करते हो? गुस्सा फील होता है आपको तो उसको फील करो, पर उसको वो रिएक्शन मत दो जिससे कि जब सामने से आपको वो गुस्सा मिले तो आप उसे बर्दाश्त ना कर पाओ। वो ही चीज़ सामने वाले को दो जो आप बर्दाश्त कर पाएं। तो अगर आपको गुस्सा ही देना है तो आपको गुस्सा मिलेगा, आपको उससे अलग से कोई चीज़ नहीं मिलेगी। तो प्यार दोगे तो आपको प्यार मिलेगा। अगर पीस दोगे, क्रिएट करोगे, तो आपको सामने से भी पीस मिलेगा। तो आइडेंटिफाई करो कि आप क्या फील करते हो, आप किस तरीके से रिएक्ट करते हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आप कैसे प्रेजेंट करते हो खुद को, क्या आप कहना चाहते हो, क्या आप बोल कुछ रहे हो, आपकी बॉडी कुछ रिएक्ट कर रही है। तो आप जो कहना चाहते हो वो सामने वाले तक पहुंचेगा भी नहीं, वो उसको समझ में कभी नहीं आने वाला कि आप क्या कहना चाहते हो। आप तो आउट ऑफ द बॉक्स रिएक्ट कर रहे हो जो कि सामने वाले का इंटेंशन भी नहीं है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो। जजमेंट करके किसी को देखना आपको वो व्यू देगा जो सामने वाले का सोच भी नहीं होगी, जो वो सोच भी नहीं रहा होगा बट आप सोच रहे हो। दैट मीन्स कि आप उस स्टेज में जा चुके हो जिसका कि कोई एंड ही नहीं है। तो हमेशा अपने आप को ऑब्जर्व करो कि आप क्या फील करते हो, क्या गुस्सा आप करके आप जो दिखाना चाहते हो, क्या वो बात आपकी फैक्ट हो पाएगी, क्या वो बात आप पहुंचा पाओगे सामने वाले तक, ये सोचना बहुत ज़रूरी है। और अगर वो बात आप पीसफुली कहकर भी सामने वाले को नहीं समझ रहा है तो वो उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है और आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। आपको प्रूव नहीं करना है, आपको यहाँ कोई युद्ध नहीं लड़ना है। युद्ध करके क्या होगा आपको, आप लड़ोगे, आर्ग्यूमेंट फिर आर्ग्यूमेंट, कोई कंक्लूजन, कोई आउटकम नहीं मिलना है। एंड में आपको सिर्फ खुद को बचाना है, खुद को प्रोटेक्ट रखना है। जितना आप खुद को प्रोटेक्ट रखोगे निगेटिव लोगों से, निगेटिव सिचुएशन से, निगेटिव बातों से, उतना आप खुद को बचा पाओगे, खुद को प्रोटेक्ट कर पाओगे। सेकेंड पॉइंट है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप बहुत ही इमोशनली डिसबैलेंस है तो आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि कोई भी आपको नहीं समझता है, कोई भी आपको प्यार नहीं करता है, कोई भी आपको सुनता नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये खुद से पूछना है, क्या आप हमेशा विक्टिम माइंडसेट में रहते हैं, रोते हैं, हमेशा निगेटिव स्टेज में रहते हैं, आप कभी भी अपने आप की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपकी सारी जिम्मेदारी सामने वाले की है, सामने वाला ही करेगा आपको रिस्पेक्ट, सामने वाला ही करेगा आपको वैल्यू, सामने वाला ही करेगा आपके सारे काम। तो इस माइंडसेट से आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिविटी नहीं आएगी। बल्कि जो इमोशनली मैच्योर पर्सन होते हैं ना, तो वो सामने वाला जैसा है उसको छोड़कर अपने ऊपर ध्यान देते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। वो कभी भी निगेटिव साइड पे कोने में बैठ के नहीं रोते हैं, वो अपने ऊपर ध्यान देते हैं। वो देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ें हैं जिसे हम क्रिएट कर सकते हैं। फिर वो चाहे उनकी हॉबी हो, फिर वो चाहे उनका कोई भी चीज़ क्यों ना हो, एनीथिंग, वो उन्हीं चीज़ों से कलेक्ट करते हैं, उन्हीं चीज़ों से कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। और कुछ भी अगर नहीं भी बनता है ना तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है। बट जब आप हमेशा दूसरे को पॉइंट आउट करते हैं ना, दूसरे को कहते हैं कि इसने मुझे रिस्पेक्ट नहीं दी, इसने मुझे प्यार नहीं दिया, इसने मुझे समझा नहीं है, तो वो क्या है, वो ऐसा निगेटिव माइंडसेट है, विक्टिम माइंडसेट है, जहाँ पर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बच जाते हो। और ये बहुत आसान होता है, बहुत ईजी है। और जो लोग इमोशनली मैच्योर होते हैं वो एक्शन करते हैं, वो काम करते हैं, वो सीखते हैं, वो गिरते भी हैं, सीखते भी हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि सामने वाला अपनी लाइफ की खुद जिम्मेदारी लेगा। अगर सामने वाला नहीं भी लेता है, क्यों लेगा कोई आपकी जिम्मेदारी जब आप अपनी रिस्पेक्ट खुद नहीं करते हैं, अपनी एनर्जी की, अपनी बॉडी की, अपनी लाइफ की। जब आप जिम्मेदारी ही नहीं लोगे तो कोई क्यों लेगा आपकी जिम्मेदारी। आपको लेना होगा, आपको एक्शन लेने होंगे, आपको अपने लिए खड़े होना पड़ेगा। यहाँ किसी के पास इतना टाइम नहीं है जो आपके पास आएगा और आपसे कहेगा कि मैं हूँ तुम्हारे लिए। लोग तभी आपके पास आएंगे जब आप अपने लिए खुद स्टैंड लेंगे, जब आप अपने लिए खुद खड़े होंगे, अपने आप को खुद प्यार करेंगे। तो आपको बाहर से प्यार की एनर्जी तब मिलेगी जब यहाँ से प्यार जनरेट होगा,
जब दिल में पॉजिटिविटी होगी, जब दिल में ईश्वर होगा, आपका परमात्मा होगा, तो यहाँ से जब जनरेट होगा ना, तो आउटर वर्ल्ड में वो एनर्जी रिफ्लेक्ट होगी। बट यहीं से आप विक्टिम हैं तो लोग भी आपको विक्टिम ही देखेंगे, दया भाव से देखेंगे। शायद आपको कोई दया भाव से देखकर कुछ कर दे, पर लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। हर कोई यहाँ बिजी है, हर कोई एक दौड़ में, रेस में दौड़ रहा है। तो क्यों आपको ऐसा लगता है कि कोई आकर आपको बचाएगा? कोई एंजल, कोई ईश्वर अगर कोई है ना, तो आपके अंदर का ही ईश्वर है। परमात्मा भी उसी की हेल्प करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। तो उठो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, आंसू पोछो। किसी ने आपको नहीं समझा है तो खुद को समझो। अपनी इमोशंस ऐसी जगह क्यों इन्वेस्ट करते हो जहां पर आउटकम कुछ नहीं मिलना? अगर आपको लगता है कि टॉक्सिक आपके पेरेंट्स हैं, नार्सिसिस्ट आपका पार्टनर है, टॉक्सिक हर चीज़ है, तो इस अर्थ में कोई भी चीज़ आपको नहीं बचा सकती। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, आपको अपने काम खुद करने पड़ेंगे, आपको आगे भी बढ़ना पड़ेगा। और जब आप एक्शन लोगे ना, तो आप अपनी लाइफ में देख पाओगे कि कितनी पॉजिटिविटी है, दुनिया कितनी ब्यूटीफुल है, हर चीज़ कितनी कलरफुल है, लाइफ में कितनी पॉजिटिविटी है। बट आप देखना ही नहीं चाहोगे तो कैसे होगा? इमोशनली मैच्योर बनो, एक बार स्टेप लेकर देखो। काम नहीं होगा तो हम कुछ सीखते हैं कि हमारी मिस्टेक कहाँ हुई, हमने कहाँ कहाँ गलती करी, हम उन चीज़ों से सीख कर आगे बढ़ते हैं। तो सीखना बहुत ज़रूरी है, आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लो अपनी लाइफ की, अपने आप की, हर चीज़ की। जो आप चाहते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। कोई यहाँ पर आपका गॉड फादर नहीं बैठा है, कोई यहाँ पर अगर आपके पेरेंट्स नहीं है तो अपना पेरेंट्स खुद बनो, अपना हाथ खुद थामो। अपनी लाइफ की जर्नी में अपने आप को दिखा दो कि तुम क्या हो, और तुम ही कर सकते हो, तुमसे ही होगा। इस बात के एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ो, तो फिर देखो दुनिया आपको कितनी आसान लगेगी, लाइफ कितनी आसान लगेगी। क्योंकि निगेटिव स्टेज में रहना, इमोशनल रहना और हर किसी को इमोशनली एंगल से देखने पर आपको हर कोई बुरा लगेगा। दुनिया तभी अच्छी है जब आपको अच्छा फील करना है, लोग तभी अच्छे हैं जब यहाँ से अच्छा फील करोगे। थर्ड पॉइंट है, यू आर सेल्फ अवेयर। इमोशनली मेच्योर पर्सन 3 चीज़ों पे ज़्यादा अवेयर होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है उनका इंट्यूशन, उनकी गट फीलिंग क्या कह रही है उसे वो हमेशा अवेयर रहते हैं और स्ट्रांगली बिलीव करते हैं किसी भी चीज़ को। उनकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग होती है कि वे हर चीज़ पे ऐसे ही बिलीव नहीं करती। वो सेल्फ रिफ्लेक्ट करते हैं, अपने इंटरनल सेल्फ से पूछते हैं कि क्या ये चीज़ें सही हैं। तो उनके दिल से, उनके दिमाग से, उनके सेंसेस जो हैं उस चीज़ के लिए हमेशा अवेयर रहते हैं। उनको ज़रा सा भी कुछ फील होता है ना, वो उस चीज़ को रिफ्लेक्ट बैक होकर सुनते हैं, अपनी आवाज़ सुनते हैं अंतर्मन की। वो अपने आप पर काम करते हैं, अपने हर एक इमोशंस के लिए बहुत अवेयर होते हैं। सेकंड है उनका सेंसेस। इमोशनली मैच्योर पर्सन के सेंसेस के लिए बहुत अवेयर रहते हैं। हमारे सेंसेस क्या है? हमारी आँख, नाक, मुंह, कान और हमारे सेंसेस टच। तो इन सारी चीज़ों के लिए बहुत अवेयर रहते हैं। आप क्या देखते हैं अपने सोशल मीडिया में, अपने आसपास के इन्वायरमेंट में, इस चीज़ के लिए ये भी अवेयर रहते हैं। आप क्या बोलते हैं लोगों को, आप क्या लोगों से सुनना पसंद करते हैं, और आप किस तरह की चीज़ों को काम करते हैं। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक हैं। दैट मीन्स कि आप जो सोशल मीडिया में देखते हैं, जो आप आसपास के इन्वायरमेंट्स में देखकर सीखते हैं, उसको देखकर आपके जो सेंसेस है ना, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक इमेज क्रिएट करते हैं, एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं। वो ब्लूप्रिंट जो है हमारी हैबिट्स बनाती है, और उसमें इमोशनली मैच्योर पर्सन फिल्टर करते हैं कि क्या उनके लिए अच्छा है, क्या उनके लिए खराब है। तो जो खराब है वो उसे जाने देते हैं, और जो उनके ग्रोथ के लिए काम आता है वो उन्हीं चीज़ों को चूज करते हैं। ऐसे ही सोशल मीडिया में आप किन लोगों को फॉलो करते हैं? आप क्या सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए सोशल मीडिया चलाते हैं, या आपको सीखते भी हैं? आपका चॉइसेस आपकी लाइफ के आउटकम डिसाइड करती हैं। आप किन लोगों को चूज़ करते हैं, कैसा आपका फ्रेंड सर्किल है, किन लोगों को आप फॉलो करते हैं। क्या आप हमेशा न्यूडिटी फॉलो करते हैं? तो आपकी लाइफ में कैसे ग्रोथ आ सकती है? आप सिर्फ अपने प्लेजर की चीज़ों के लिए भाग रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई ग्रोथ कभी नहीं आ सकती। अगर आप सेंसेस में ही बहुत ही लोअर वाइब्रेशन की चीज़ों में स्टक होके रहेंगे ना, तो आपकी लाइफ में कभी ग्रोथ नहीं आ सकती। आपको मैच्योर होना है इमोशनली, तो आपको फिल्टर करना सीखना होगा अपने सोशल मीडिया को, अपने लाइफ में लोगों को। उन ही लोगों को हमें रखना है, उन्हीं चीज़ों को हमें रखना है जो ग्रोथ दे।
पॉजिटिविटी दे, हमको अपलिफ्ट करे। हमें नहीं चाहिए ऐसा कूड़ा करकट जो हमें नीचे खींचे, जो हमें डाउन करे। हमें चाहिए दो ही लोग, तो हम उन्हीं लोगों को रखेंगे जिनसे कि हमारी लाइफ में ग्रोथ आए, पॉजिटिविटी आए। और ये ही चीज़ होते हैं इमोशनली मैच्योर पर्सन की, जो अपने दिल की सुनते हैं। थर्ड पॉइंट में अपने दिल की सुनो, बहुत काइंड रहो, हम्बल रहो, ग्रेटफुल रहो हर चीज़ के लिए। इमोशनली मैच्योर पर्सन हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहते हैं। जो भी चीज़ें हैं उनकी लाइफ में, थोड़ी हैं, थोड़ी में ही खुश हैं। ईश्वर ने मुझे ये छत दी है, ईश्वर ने मुझे आपको बोलने के लिए ये बुद्धि दी है, आंखें दी हैं देखने के लिए। आप मुझे उधर उधर से जो देख रहे हैं, आप ब्लेस्ड हैं, बहुत ब्लेस्ड हैं, पर आप अवेयर नहीं हैं। आप गलत चीज़ों में ही फोकस हैं, आप निगेटिव चीज़ों में ही फोकस हैं, तो पॉजिटिव चीज़ें कैसे कलेक्ट करोगे अपनी लाइफ में? ग्रेटफुल होना शुरू कीजिए, दिल की सुनो, सेंसेस पर ध्यान दो। किन चीज़ों को आप देख रहे हो, बोल रहे हो, सुन रहे हो, लोग किन के बीच में हो, कैसे फ्रेंड सर्किल में हो जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, फिर भी आप उन्हीं के पास जा रहे हो, फिर भी आप उन्हीं से वैलिडेशन मांग रहे हो, फिर भी आप उन्हीं से अपने आइडियाज़ को पूछ रहे हो। आपको कुछ चीज़ें करनी है तो आप उन्हीं से जाओगे। क्यों? क्योंकि वो आपको ग्रोथ कभी दे ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी चॉइसेस पुअर है, आपकी चॉइसेस ऐसी है जिसमें आपको कोई ग्रोथ कभी नहीं मिल सकती। तो बी अवेयर। अगर आपको इमोशनली मैच्योर होना है, अपने सेंसेस पर ध्यान दो, अपने इंट्यूशन की सुनो और अपने हार्ट की सुनो। आप क्या करना चाहते हो, अपनी हॉबीज़ करो, जो चीज़ें नहीं करी है वो करो। वो ही चीज़ आपको ग्रोथ दे सकती है। जितना आप टॉक्सिक नार्सिसिस्ट लोगों के पीछे बढ़ोगे, सिवाय निगेटिविटी के, सिवाय माइनस के कुछ नहीं मिलना। तो इमोशनली मैच्योर पर्सन हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, जितना उनके पास है उतने खुश रहते हैं और अपने सेंसेस में फिल्टर करते हैं। वो क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या बोलना है और क्या कहना है, हर चीज़ में बहुत अवेयर होते हैं। और वो जो काम भी करते हैं ना, उसमें हर काम में वो दिल से करते हैं, दिल खोल कर हंसते हैं, दिल खोल कर बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको इमोशनली मैच्योर बनाती है। 4 पॉइंट है, यू नो हाउ टू लिसन। यस, इमोशनली मैच्योर पर्सन को ये पता होता है कि उसे सामने वाले को भी बोलने की स्पेस देनी है, जगह देनी है। आपको अगर ये लगता है कि आप इमोशनली डिसबैलेंस है, तो आपको ये लगता है कि आप हमेशा सही हैं, तो ऐसा नहीं है, आप गलत भी हो सकते हो। और यहाँ पर जो इमोशनली मैच्योर पर्सन होते हैं वो बहुत मैच्योर होते हैं, उनके अंदर पेशेंस होता है दूसरों को सुनने का। और उस सुनने में चाहे उनको खुद कितनी भी नॉलेज हो, कितनी भी उन्होंने महारत हासिल कर रखी हो किसी भी चीज़ में, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में, बट वो हमेशा सामने वाले की बातों को, उनके कहने को रिस्पेक्ट देते हैं। आपने देखा होगा, हम पार्लियामेंट में सुनते हैं बहुत सारे लोगों को, तो वो क्या है, हर किसी को एक पर्टिकुलर टाइम मिला है अपनी बात रखने का। अगर वो टाइम भी ना हो तो हम लोगों की बात को कैसे सुने, इस देश को चला सकते हैं। तो हम सुनना बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई भी क्यों ना हो। हम भी सुनते हैं, आपने देखा होगा हमारे जो पीएम हैं वो सुनते हैं, छोटे छोटे बच्चों को सुनते हैं, कितना ऑब्जर्विंग नेचर है उनका। वो सुनते हैं। अगर वो ही अपने स्टेज में जब वो दे रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, तो अगर वो अपनी अपनी ही बोलेंगे, किसी को मौका नहीं देंगे, अप्रिशिएट नहीं करेंगे, लोगों को प्रोत्साहन नहीं देंगे, मोटिवेट नहीं करेंगे, तो कैसे होगा? तो पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। देश चलाना हो, घर चलाना हो या अपनी लाइफ चलाना हो, हमेशा सुनने की टेंडेंसी रखो। क्या पता आपको वो चीज़ें पता तो है, जो आपके पास नॉलेज तो बहुत है, बट दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू देखकर कई हद तक आपको वो क्लैरिटी आएगी कि क्या एंगल हो सकता है इस टॉपिक का दूसरे नज़रिए से, अगर आप देखो तो सामने वाले का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, उसकी नज़र में वो भी ठीक है, आप भी ठीक हो, पर एक हेल्दी डिस्कशन एक अच्छा रिजल्ट निकालता है, एक हेल्दी डिस्कशन अच्छा आउटकम निकालता है, ग्रोथ को क्रिएट करता है, अपलिफ्टमेंट को क्रिएट करता है। तो इस बात को समझो कि जो इमोशनली मैच्योर पर्सन होते हैं वो सुनने की टेंडेंसी रखते हैं, वो पेशेंसली डील करते हैं। सामने वाला कितना भी हो, वो उसका पर्सनल अपना नेचर है। हम क्या रिएक्ट करेंगे, हमारा क्या रिजल्ट होगा, हमें पता है, बट मैच्योर होना चाहिए, सामने वालों को सुनो, क्योंकि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कई हद तक आपको भी बेनिफिट हो सकता है, आपको भी फ़ायदा हो सकता है, आपको भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं। तो ओपन रहो हमेशा सुनने के लिए, सुनना बहुत ज़रूरी है। 5th पॉइंट है, लर्न टू बी ओपन माइंडेड। यस, इमोशनली मैच्योर पर्सन हर चीज़ ओपन माइंड होके सुनते हैं। उनके पास आप कैसी भी बात कर लो, किसी भी एंगल से बात कर लो, वो बहुत पेशेंसली सुनते हैं।
क्योंकि उन्हें पता होता है कि सामने वाले की लाइफ में अलग प्रॉब्लम चल रही है, उसकी अलग कंडीशन है, तो वो बहुत ओपन माइंडेड होते हैं और लर्निंग के लिए हर टाइम ओपन रहते हैं, सीखने के लिए हर चीज़ से आप सीखते हो। छोटे बच्चे आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जॉब कर रहे हो, आप कुछ अपनी लाइफ में कुछ आपने अच्छा कर लिया है, तो आप ये कभी नहीं समझ सकते कि आप छोटे बच्चों से कुछ नहीं सीख सकते। आप अपनी लाइफ को देखिए और उन बच्चों की लाइफ में देखिए, वो कितना खुश रहते हैं, बिल्कुल इंजॉय करते हैं। वो गिरते भी हैं, दोबारा उठते हैं, फिर से ट्राई करते हैं, फिर से आगे बढ़ जाते हैं। वो इमोशनली मैच्योर स्टेज में होते हैं, बहुत वनरेबल स्टेज में होते हैं, जहाँ वो कुछ भी करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो आप बहुत कुछ सीखते हैं हर चीज़ों से। अपने आसपास की चीज़ों से देखो, हर चीज़। जब आप अकेले बैठे होते हो तो आप सीखो आपकी क्या हॉबीज़ हैं, आप और क्या सीख सकते हो। आप अपने टैलेंट्स को बढ़ाओ, अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, अपनी स्किल्ड पर काम करो। आपको मैं बता दूं, मेरा कभी भी मेरा आर्ट सब्जेक्ट नहीं रहा है, बट मैं अपनी बात बताऊं आपको तो मैंने हर चीज़ सीखी है ऑब्ज़र्व करके। मैं एक एम्पैथ हूँ, मैं हाईली सेंसिटिव पर्सन हूँ, तो हर चीज़ ऑब्ज़र्व करती हूँ मैं, हर चीज़। ऑब्ज़र्वेशन एक ऐसा टूल है जिससे कि आप हर चीज़ सीख सकते हो। मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का रहा है, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है, बट मेरे को पेंटिंग में हमेशा से इंटरेस्ट था। मैं बहुत छोटी थी तो अकेले रहकर मैं पेंटिंग ही करती थी, मुझे किसी से कोई मतलब ही नहीं होता था। कौन आ रहा है घर में, कौन जा रहा है। बहुत इंट्रोवर्ट, बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट। मतलब लोग अगर घर में आ जाते थे तो मुझे ऐसा फील होता था कि ये लोग कब जाएंगे, और अपने आप को कमरे में बंद करके या तो मैं स्टडी कर रही हूँ या तो पेंटिंग कर रही हूँ, कुछ ना कुछ कर रही हूँ, क्रिएटिव कर रही हूँ। तो मेरा माइंड हमेशा ओपन रहा है, तो आपको भी ओपन रखना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे बहुत कुछ आता है, बट ओपनली आप सीखिए हर चीज़, पेशेंसली सीखिए। पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है लाइफ की किसी भी सिचुएशन में। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों से सीखेंगे तो आपको इतनी सारी चीज़ें आएंगी कि आप खुद भी नहीं जानते हैं कि आप क्या क्या सीख लिया आपने। ऑब्जर्व करना सीखिए, अकेले बैठ के रोने से अच्छा है कुछ सीखो, लर्निंग लो, अपने आसपास के माहौल से सीखो, बच्चों से सीखो, बड़ों से सीखो, लोगों को सुनो, बहुत काइंड रहो, हम्बल रहो, लोगों में प्यार बांटो। यही चीज़ है जो आपको इमोशनली मैच्योर बनाती है। बट इन सारी चीज़ों में आपको अपनी बॉर्डर लाइन पता होनी चाहिए। कौन आपकी बॉर्डर लाइन को क्रॉस कर रहा है, उसके साथ आपको दोबारा से मैसअप नहीं करना है, दोबारा से उसको फिर से वो मौका नहीं देना है कि वो दोबारा से आपकी लाइफ को कुछ भी डिस्ट्रॉय करे, कुछ भी कहे, अपने हिसाब से मोल्ड कर दे। नहीं, फर्स्ट टाइम आपने दे दिया, मौका हो गया, उसके बाद किसी को दोबारा से अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देनी है। उन लोगों को, अगर आप एक बार आपकी लाइफ में अगर बिट्रेयल हो चुका है तो दोबारा से रिपीट करना ही नहीं है, दोबारा से हमें उनके साथ मिक्स ही नहीं करना है। तो सीखना बहुत ज़रूरी है, लाइफ में लर्निंग लेनी बहुत ज़रूरी है। तो जो भी चीज़ें हों ओपन रहिए हर चीज़ को सीखने के लिए। हर चीज़ आपको सिखाती है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसके आप सीखते नहीं हैं, और कोई भी चीज़ खाली कभी नहीं जाती है, बेकार कभी नहीं जाती। हर चीज़ काम आएगी आपके लाइफ में। ओपन तो रह के देखिए, फिर आपको पता लगेगा कि आप कितना ब्लेस्ड हैं, आप कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने ग्रेटफुल हैं इस लाइफ के लिए। 6 पॉइंट है, कीप ए थॉट डायरी। यस, आपको अपने लिए जर्नलिंग करनी चाहिए। जर्नलिंग एक ऐसा टूल है जहाँ आप अपने थॉट्स को लिखते हैं, जहाँ आप खुद को ऑब्जर्व करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी हो, कैसी भी चीज़ें हों आपकी लाइफ में आप लिखें। आप क्या फील करते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा निगेटिविटी को फील करते हैं ना, तो आप लिखो एट प्रेजेंट आप क्या फील कर रहे हो। आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट फील करते हो अपनी लाइफ में, तो लिखो फ्रस्ट्रेशन एक तरफ, लिखो फीलिंग्स एक तरफ, लिखो थॉट्स। फीलिंग्स क्या है, फ्रस्ट्रेशन। अगर आपको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है तो वो फ्रस्ट्रेशन क्यों आ रहा है, क्या रीज़न है, उसको लिखिए। और इस रीज़न के रिफ्लेक्ट बैक होकर सोचिए कि किसकी वजह से आ रहा है, किस कंडीशन से आ रहा है। और अगर वो कंडीशन कोई और इंसान है, कोई लोग हैं, तो आपको ये बात समझनी होगी कि उनके जो माइंडसेट, रिजिड माइंडसेट है, आप उन्हें वहाँ ठीक करने के लिए नहीं बैठे हैं। आपकी जिम्मेदारी आपकी खुद की है, अपनी लाइफ की है। और अगर रीज़न है आपके लिए, अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो आपको, अगर अब जॉब नहीं मिल रही है तो आपको रीज़न ढूंढना पड़ेगा कि क्यों नहीं मिल रही है। क्या आप उस दौड़ में भागना चाह रहे हैं जो कि लोग भाग रहे हैं? आपकी चॉइसेस कुछ अलग है, आपकी खुशियाँ कुछ अलग है, आप करना कुछ चाहते हैं, बट लोगों को दिखाने के लिए, समाज को दिखाने के लिए कि आपको 9 to 5 जॉब ही करनी है तो ही आप कुछ अर्निंग कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी हॉबीज़ को ही, अपनी जो स्किल्ड जो होते हैं, जो उन्होंने
बचपन से या कोई भी चीज़ आपने सीखी है, आपका मन था कुछ करने का, फॉर एग्जांपल फोटोग्राफी करने का मन था, ठीक है, तो आप नहीं कर पाए। बट आजकल तो सोशल मीडिया हर चीज़ आपको खुद को एक्सप्रेस करने का एक ऐसा ज़रिया है जहां आप कुछ भी कर सकते हैं। बट उन सारी चीज़ों के लिए आपको अपनी फीलिंग्स को जर्नलिंग करना पड़ेगा, खुद को देखना पड़ेगा। अगर आप जर्नलिंग भी नहीं करना चाहते हैं, लिखने का आपको मन नहीं है, तो खुद को ऑब्जर्व करना बस सीख जाओ, अपने आप को देखना बच जाओ। किसी भी चीज़ को रिएक्ट करने से पहले, किसी भी चीज़ को बोलने से पहले अपने आप को देखो, आप क्या हो, आप जो रिएक्ट कर रहे हो और जो आप सोच रहे हो, तो क्या आप अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचा पाए हो कि आपको ये चीज़ गलत लगी है, आपको इस चीज़ का बुरा लगा है, तुम्हारे इस एक्शन से मुझे ये फील हुआ है। अगर वो आप क्लियरली सामने वाले को पहुंचा पाए हो और सामने वाला भी समझ पाया है, तो ठीक है, वो एक हेल्दी रिलेशनशिप है कि सामने वाले को समझ में आ गया। बट आप वहीं पर चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो और सामने वाले को पता भी नहीं चल रहा है कि आप क्या फील करते हो, ये इमोशनली इनमेच्योर डिसबैलेंस पर्सन है। बहुत ज़्यादा अगर आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला के पास ही आपकी लाइफ की है, तो ऐसा नहीं है। कोई भी इंसान किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता जब तक आप उसे इजाज़त नहीं देते हैं, और वो इजाज़त मिलती है आपके इमोशन से। आपके इमोशंस कई बार पहले खुद को लॉक करते हैं, अब तब जब आपको लॉक करता हुआ सामने वाला ऑब्जर्व कर लेता है ना, तो वो उसी चाबी को ट्रिगर्ड करके आपको घुमाता है और आप फिर तब घूमते हो। आपको हमेशा अवेयर रहना चाहिए कि आप क्या फ़ील कर रहे हो। अपनी डायरी में लिखो, आप क्या फ़ील करते हो। फ्रस्ट्रेटेड हो किसी इंसान से, किसी रिलेशनशिप से, अपने पेरेंट्स से, लिखो। फिर क्यों हो फ्रस्ट्रेशन, उसका रीज़न क्या है, आप उस टाइम क्या रिएक्ट करते हो, सामने वाला क्या कहता है, आप क्या रिएक्ट करते हो, क्या बोलते हो, और उस रिएक्शन में आपके जो थॉट्स हैं, आपके जो एक्शन है, वो सामने वाले तक पहुँच ही नहीं रहे हैं, तो क्यों। और अगर नहीं पहुंच रहे हैं तो आप गलत जगह अपनी एनर्जी, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, अपने आप को इन्वेस्ट कर रहे हो कि वो सामने वाला समझे। वो कभी नहीं समझेगा, नहीं समझेगा वो, क्योंकि आप गलत इंसान से वो उम्मीद कर रहे हो। उम्मीद करनी है तो या पहले इस इंसान से करो, खुद से करो, अपने आप से करो। अपने आप से जब उम्मीद करोगे, खुद को जब सही मानोगे कि आप सही हो, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, आप पीस को चूज कर रहे हो, तो आपको उस इंसान से डिस्टेंस मेंटेन करनी पड़ेगी। नो कहना सीखना पड़ेगा। उसमें अगर आप नो कहते हो और सामने वाला सेल्फिश कहता है, तो एक हेल्दी बाउंड्री है जो कि आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत सुकून देगा। सामने वाले को एक दिन बुरा लगेगा, 2 दिन बुरा लगेगा, पर तीसरे दिन उसे भी समझ में आ जाएगा कि वो जो एक्शन कर रहा है वो सामने वाला बर्दाश्त अब नहीं कर रहा है। बट आप हमेशा उसको अलाउ करते हो अपने स्पेस में, उसके साथ एंटरटेन करते हो, बहस करते हो, उसका आउटकम कुछ नहीं निकलता है। तो अपनी वैल्यू खुद करो, अपने फीलिंग्स को चैनल करो। क्या फील करते हो, क्या रिएक्ट कर रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी हो जाती है जब आप बात करते हो, क्या सामने वाले तक पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है, तो फिर क्या फ़ायदा है। इन्वेस्ट मत करिए अपने इमोशंस। इमोशंस ऐसी प्रीशियस चीज़ है जो कि पैसों से भी कीमती है। आपके इमोशंस, आपकी खुद की लाइफ बहुत प्रीशियस है, इसलिए आप बहुत कीमती हैं। तो खुद की एनर्जी, खुद के टाइम, खुद के हर चीज़ की वैल्यू करो, खुद को प्यार करो। यहाँ से जब प्यार जनरेट होगा ना, तो आउटर वर्ल्ड में वो एनर्जी रिफ्लेक्ट होगी। तो उस चीज़ को समझो। 7 पॉइंट है, फाइंड योर रोल मॉडल। आपको अपनी लाइफ में अगर ग्रोथ चाहिए, पीस चाहिए, तो आपने लोगों को देखकर आप जो इंस्पायर होते हो ना कि उसकी लाइफ में कितनी पॉजिटिविटी है, वो लोग कैसे एटीट्यूड करते हैं, कैसे वो काम करते हैं, तो आप जिस इंसान को अपना रोल मॉडल समझ रहे हो अपनी लाइफ का, आपको नहीं पता कि उस इंसान ने कितना डिसिप्लिन से, कितनी अपनी लाइफ को स्ट्रक्चर वे से काम किया है। तो आपको भी करना पड़ेगा। आपको हमेशा आउटर चीज़ों का जो रिफ्लेक्शन दिखता है ना, कि मूवी में लोग इतना एक्शन करते हैं, इतना वो करते हैं, इतना अच्छा एक्टिंग करते हैं, कितने सुंदर लगते हैं, तो वो जो सुंदर लगते हैं ना, उसके पीछे उनकी मेहनत होती है, डिसिप्लिन होता है, डाइट होती है, बहुत सारा काम होता है, पसीना बहाते हैं वो लोग, जिम में जाकर बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो आप जिस भी इंसान को अपना रोल मॉडल मानते हैं, उसके पीछे उनकी हैबिट देखिए, उनका डिसिप्लिन देखिए, वो कैसे एक्ट करते हैं, वो कैसे रिएक्ट करते हैं। जैसा आपको बनना है वैसा बनो, बट उससे पहले आप हर चीज़ को समझो, फील करो, उसके बैकग्राउंड की स्टोरी देखो। क्या पता आपसे भी ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन रही हो उस इंसान की, आपसे भी ज़्यादा लाइफ के अलग ही चैलेंजेस रहे हो, बट उन्होंने उन्हें एक्सेप्ट किया। वो विक्टिम माइंडसेट में नहीं रहे, वो हमेशा आगे बढ़े, वो हमेशा पॉजिटिव रहे, वो हमेशा सामने वाले को स्पेस देते हैं, सुनते हैं, काम करते हैं, अपनी लाइफ की जिम्मेदारी उठाते हैं और खुद को
फिजिकली स्ट्रांग रखने से पहले इमोशनली स्ट्रांग रखते हैं कि हम ये कर सकते हैं, हम ये रोल कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं अपनी लाइफ में। हम अपनी लाइफ के खुद क्रिएटर हैं, खुद ऑथर हैं, और हम खुद ही क्रिएट करेंगे अपनी स्टोरी। जो भी चीज़ें हमें करनी है हम वो खुद कर सकते हैं। बट चीज़ें बस स्टेज शुरू होती है हमारी इमोशनल स्टेज। इमोशनली मैच्योर कैसे बने? जिन भी लोगों को आप अपनी लाइफ का रोल मॉडल समझते हो, सीखो उनसे। क्या करते हैं वो लोग? आप सिर्फ आउटर चीज़ें देख रहे हो कि आपको सोशल मीडिया में क्या दिखाया गया है, क्या पता उनकी लाइफ में अलग चैलेंजेस हो, बट उन चैलेंजेस से उनकी प्रोफेशनल वर्क में वो फ़र्क नहीं आता है। बट आप जब आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ें होती है ना, आपकी प्रोफेशनल लाइफ बिल्कुल हिल जाती है। आपकी जो काम का प्रेशर आपके रिलेशनशिप में पड़ने लगता है, आपकी सारी चीज़ें डिसबैलेंस होती है। तो इमोशनली मैच्योर पर्सन जो चीज़ें जहाँ हैं वहीं ख़त्म करके आगे बढ़ते हैं, अपने ऊपर वर्क करते हैं। 8th पॉइंट है लीव इन प्रेजेंट मोमेंट। आपको ये बात समझनी होगी, जो भी इमोशनली मैच्योर पर्सन होते हैं ना, अपनी लाइफ में जो ग्रोथ करते हैं, आगे बढ़ते हैं, वो हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं। उनको अपनी लाइफ के पास्ट से और फ्यूचर से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि उनका एक थॉट हमेशा क्लियर होता है कि उनके हाथ में सिर्फ प्रेजेंट है, और इस प्रेजेंट में वो क्या चूज़ करते हैं, क्या एक्ट करते हैं, क्या भी काम करते हैं, वो ही चीज़ उनको जब फ्यूचर बनता है तो वो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। तो पास्ट में रहकर आप पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, और फ्यूचर में जंप करके आप कभी भी उसको पा नहीं सकते जब तक आप अपने प्रेजेंट में रहकर उस पर काम ना करें। कुछ भी क्यों ना हो आपकी लाइफ में, हमेशा आपकी लाइफ में अच्छी फेरीटेल लाइफ नहीं होती है। हर किसी के लाइफ में ब्लैक एंड वाइट एंड ग्रे कलर भी होते हैं, हर तरह के कलर्स हो सकते हैं। तो आपको उन चीज़ों से सीखना है कि हर किसी की लाइफ डिफरेंट है, चैलेंजेस अलग हैं, बट आपके इतने ब्लेस्ड हो कि आपको तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ मिली है जो दूसरे को नहीं मिली है। दूसरा आपकी लाइफ को देख रहा है कि इसकी लाइफ में बहुत अच्छी चॉइसेस हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट आपकी लाइफ में कुछ अलग है। तो वो तो आपको पता है ना कि आपके चैलेंजेस क्या है, बट दूसरा आपकी तरफ देख रहा है कि इसकी लाइफ में ब्लेसिंग है। तो हमेशा ब्लेस्ड रहो, प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट में रहकर अपने आप पर काम करिए। अपनी रियलिटी में कभी भी वो चीज़ मत आने दीजिए कि दूसरे क्या कहते हैं। दूसरे जो कहते हैं वो उनका खुद का ओपिनियन है, उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया है, इसलिए वो आपकी टांग खींचते हैं कि इसको खींच लेते हैं तो ये भी हमारी लाइन में खड़ा हो जाएगा, जहाँ हमने कुछ नहीं किया तो ये कैसे कर लेगा। तो कोई किसी की ग्रोथ से खुश नहीं होता है। आपको अपनी लाइफ की जिम्मेदारी खुद लेनी है। प्रेजेंट में रहकर काम करिए। क्या हो गया कल वो चला गया है, जो आप चेंज नहीं कर सकते। आप रिग्रेट करके गिल्ट में रहकर प्रेजेंट को ख़राब मत कीजिए। प्रेजेंट में रह के काम करोगे तो फ्यूचर में ये बहुत बेनिफिट देगा। फ्यूचर में आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी, पॉजिटिविटी आएगी, और वो तब ही आएगी जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे। और लोगों को अगर हर किसी को आप जज करने लगोगे ना, तो आपकी लाइफ में कोई भी पर्सन नहीं बचेगा आपको प्यार करने के लिए। तो कमियां सब में होती हैं, आप में भी हैं, मुझ में भी है, कोई भी परफेक्ट नहीं है इस अर्थ में। तो उस चीज़ को लेकर काम करो, अपने आप को एक्सेप्ट करो, लोगों को एक्सेप्ट करो, जो जैसा है उसको वहीं छोड़ दो, क्योंकि आपका काम नहीं है लोगों को ठीक करना। आप इस अर्थ में लोगों को मनाने, ठीक करने या रिवेंज लेने के लिए नहीं आए हो। आप इस अर्थ में आए हो लर्निंग लेने, सीखने। तो सीखो, सीखो, आगे बढ़ो, प्रेजेंट में रहो, और ग्रोथ को, पीस को चूज करो। इमोशनली मैच्योर पर्सन कभी भी नेगेटिव थॉट आते भी हैं तो उसको स्किप करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि मैंने क्या सोचा नेगेटिव, क्या इसका आउटकम होगा, उसके बाद रिएक्ट करने से अच्छा वो एक्शन लेते हैं अपनी लाइफ की, अपने ऊपर काम करते हैं, पीसफुली आगे बढ़ जाते हैं। जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। फिर वो चाहे हमारे पेरेंट्स हो, चाहे सिबलिंग्स हो, वो जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, चाहे आप अपनी लाइफ में कुछ भी क्यों ना कर लो। बट अगर आप अपने पे ध्यान दोगे, ग्रोथ करोगे, तो वही लोग आएंगे, फिर वे देखेंगे कि हाँ इसने कुछ कर लिया है, हमें तो यकीन था कि ये कर लेगा या कर लेगी। तो वो तभी होगा जब आप अपने प्रेजेंट में काम करोगे, अपने ऊपर ध्यान दोगे, खुद से कनेक्ट रहिए। लोग क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, वो उनकी प्रॉब्लम है, उनकी सोच है, उनके बिलीव्स हैं, जिसको चेंज करने के लिए आप इस अर्थ में नहीं आए हो। खुद की जिम्मेदारी लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, अपने बिहेवियर की, अपनी लाइफ की, अपने फाइनेंशियल, इमोशनल, मेंटली खुद की जिम्मेदारी अगर आपने ले ली, तो कोई भी इंसान आपको ट्रिगर्ड नहीं कर सकता, आपको अपनी जगह से नहीं ला सकता कि आपके पास्ट में अगर आप ऐसा नहीं करते तो ऐसा हो जाता। तो इन सारी चीज़ों से आप अपना प्रेजेंट खराब करते हो। तो हमेशा पास्ट से लर्निंग ले कि वहाँ पर रहकर अगर आप ये नहीं करते तो उन चीज़ों को रिपीट मत करना फ्यूचर में।
क्योंकि अगर वो चीज़ें रिपीट होती हैं तो आप फिर से उसी लूप होल में चले जाएंगे जो कि पास्ट में था। तो हमेशा पास्ट से अगर कनेक्ट रहना चाहते हो तो वहाँ से सिर्फ लेसन लो, लर्निंग लो और आगे बढ़ो, और उस चीज़ को कभी रिपीट मत करो अपनी लाइफ में। क्योंकि जब आप ये रिपीट करते हो तो उसकी जिम्मेदारी आपकी खुद की होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की होती है। और प्रेजेंट मोमेंट में अगर आप रहते हो तो आपके अंदर ये चॉइस होती है कि आप कैसा एक्ट करो, क्या चीज़ें आप चूज कर सकते हो अपनी लाइफ के लिए और क्या एक्शन ले सकते हो। ये प्रेजेंट मोमेंट आपको देता है जो कि पास्ट कभी नहीं दे सकता, फ्यूचर कभी नहीं दे सकता। तो इसीलिए प्रेजेंट में रहना आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। प्रेजेंट में रहकर ही लोग ग्रोथ कर सकते हैं, और जितने भी सक्सेसफुल पर्सन होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट में रहते हैं। पास्ट में रहकर किसी का भी भला नहीं हुआ है। पास्ट में सिर्फ ये सारी चीज़ें थी जहां हमने बात की कि एक इमोशनली मैच्योर पर्सन कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या उनकी लाइफ की चॉइसेस होती है, क्या उनका बिहेवियर होता है, और आप अपनी लाइफ में इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या चीज़ें आपको करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो बिल्कुल लाइक कीजिए, अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस लिखिए कि आपकी इमोशनली स्टेज क्या है, क्या आप सोचते हो, क्या आपकी थिंकिंग है, क्या आपके लाइफ के आपके ट्रॉमास हैं, क्या आपके बिलीफ सिस्टम है। बिल्कुल आप बिल्कुल फ्री हैं कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए, जिससे कि हम सभी को अवेयरनेस मिलती है, हम सभी को होप मिलती है, ग्रोथ मिलती है कि बहुत तरह की लाइफ में अलग अलग लोग अपनी कंडीशंस में जूझ रहे हैं। तो कोशिश करेंगे कि उस पर वीडियो बनाई जाए आपकी हर एक स्टेज के बारे में कि इन चीज़ों से कैसे बाहर निकले, उनको टॉपिक के फॉर्म में हम साथ में मिलकर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए, आपके सपोर्ट के लिए। और पहली बार आप आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर 1% भी आपको वीडियो हेल्पफुल हुई हो, आपको लगा हो कि आपकी लाइफ में थोड़ी पॉजिटिविटी आई हो, या किसी और की लाइफ में भी अगर पॉजिटिविटी आ सकती है तो उस तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए, जिससे किसी और की लाइफ में होप आए, ग्रोथ आए। ये इस चैनल का मेन मकसद है कि हम लोगों की लाइफ में पॉजिटिविटी ला सकें, अवेयरनेस को ला सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए, आपके इतना सारा अप्रिसिएशन के लिए। मैं दिल से ग्रेटिट्यूड शो करती हूँ सभी का जो मुझे सुनते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।